We'll start today. कौन सा टॉपिक? एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, तो फिर एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्स्ट क्या है? कंसेंट लेके पेशेंट का, उसके बाद इंस्पिरेशन, ऑस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन, फर्स्ट इंस्पेक्शन देन पाल्पेटेशन. ठीक है, ठीक है, आज रिवाइज करेंगे. सो बेसिकली यू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट. कॉन्सेंट ले लिया, राइट साइड ऑफ द पेशेंट स्टैंड. नाउ फर्स्ट इज योर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. फर्स्ट इज योर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. शेप ऑफ जीआईटी में क्या किया था? जीआईटी में स्टडीड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. एक निमोनिक्स था, पिकल. रिमेंबर पिकल? P for पेलर. I for icterus. C for clubbing. What is clubbing? bulging the space between the two fingers. So this is how you what you demonstrating. So अगर कोई पूछे तो what is clubbing तो? Diamond shape, that means there is no of nails. So ये क्या होता है? Increase curvature of the nail. ठीक है, जो पल्प ना उसका नीचे मास होता है. सो घर में जाके पढ़ना है. क्या पढ़ना है? ग्रेडिंग ऑफ क्लबिंग. ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ क्लबिंग पढ़ना है सबको. नेक्स्ट कम्स सी. हो गया क्लबिंग. फिर सी, another C is cyanosis. So cyanosis. And उसके बाद जब C खत्म हुआ फिर पिकल याद करो ना. P-I-C. फिर L हो गया क्या तुम्हारा? lymphadenopathy. फिर basically this is what you see is any enlargement of lymph node. ठीक है, and then E, edema. That is swelling. ठीक है, swelling of your ठीक है. That is your general physical examination. Now next comes your vital parameters. Vital parameters में क्या देखोगे? Blood pressure, temperature, and then see vital parameters में weight नहीं आता. Vital parameters. So that vital parameters से तुम्हें क्या पता चलेगा? तो उसमें क्या होगा? वाइटल्स पैरामीटर्स. नेम इटसेल्फ इज वाइटल. सो प्रेशर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, देन टेम्परेचर. यस, SpO2. SpO2 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर क्योंकि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन कर रहे हैं. ठीक है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन खत्म, वाइटल पैरामीटर्स खत्म. नाउ कम्स योर एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर. So now comes your examination of respiratory system proper. ठीक है. So first part में क्या था? इसमें first is what you see, that is inspection. So we try to find any gross abnormality with our eyes. So उसमें क्या था? इंस्पेक्शन में क्या है? फर्स्ट अगर तुम ऊपर से नीचे जाओगे, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट अगर तुम किसी को देखते हो तो शक्ल देखते हो ना. सो फेस व्हाट इज दिस? अपीयरेंस. तो अपीयरेंस में जनरल अपीयरेंस उसका कैसा है? सो अपीयरेंस में क्या देखोगे? एनी स्किन में कोई स्कार है क्या? हाँ, कहीं पे लोकलाइज साइनोसिस है क्या? सो डेट विल डिफाइन एनी ट्रॉमा. ठीक है, ठीक है, हो गया. नाउ उसमें फिर तुम क्या कर पाओगे? यू कैन ऑल्सो सी इज फॉर्म ऑफ द चेस्ट. चेस्ट. ठीक है, सो चेस्ट में क्या देखोगे? शेप, साइज, सिमेट्री,
Size, shape, symmetry. So what is the normal shape and size of the chest? Normal individual shape and size क्या होता है? Elliptic. So this is bilaterally symmetrical and elliptical in cross section. ठीक है? क्या है? So this is the normal chest. ठीक है? फिर next comes तुम्हारा टाइप ऑफ ब्रीडिंग. ठीक है, तुम आंखों से देख रहे हो. फिर क्या देखोगे? सो यू सी दैट ब्रीडिंग इज ऑफ व्हाट टाइप? आइदर इज इट एब्डोमिनल थोरैसिक और थोरैकोएब्डोमिनल. आंखों से. ठीक है. सो एब्डोमिनल थोरैसिक क्या होता है? So we generally see in males, and in females what is this? Thoracoabdominal. Name one condition in which you get abdominal thoracic in females. So that physiological condition is pregnancy. ठीक है, प्रेगनेंसी में है तुम्हें एब्डोमिनल थोरैसिक में. दैट इज कॉल्ड बेली रेस्पिरेशन. ठीक है. नेक्स्ट प्लीज याद करो. Position of trachea. Yes. Next you see your position of trachea. Position of trachea कैसे डिफाइन करोगे? Index finger. So this is basically your palpation. This is not auscultation. Sorry, this is not your inspection. Inspection में कैसे तुम डिफाइन करोगे? So basically trachea lies below your skin. So normally तुम्हें आँखों से पता नहीं चलेगा, but अगर lean and thin होगा तो you can appreciate. So in patients, suppose the trachea shifted to the right side. अगर right side में suppose shift हो रहा है, so how you differentiate with your eye? So basically this is what muscle? Sternocleidoid muscle. This is sternal node, दोनों साइड में sternocleidoid muscle. So जिस साइड में तुम्हारा प्रोमिनेंस रहेगा, so that depicts you that the trachea is shifting that side. ठीक है? समझ में आया? देख के कैसे पता करना है पोजीशन ऑफ ट्रेकिया? So indirectly we have to correlate. ठीक है? Sternocleidoid mustard muscle. Suppose ये साइड प्रोमिनेंट है, तो that means ट्रेकिया शिफ्टिंग that side. क्योंकि ट्रेकिया तो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है ना, तो उसके नीचे आ जाएगा तो वो क्या होगा? So that will obviously prominent. आंखों से देख के. Next is your Expansion of chest. next is your next is your apical impulse. So what is apical impulse? So in the base of the heart, that apex ना क्या होता है? वो ventricles होता है. So whenever ventricles beat, वो that beating nature vibration produce करता है, and that causes heaving. So वो हिप जब बॉर्डर पे लगता है तो we can see कुछ वहाँ पे अंदर जंप कर रहा है. ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में तो नहीं देखेंगे, अगर लीन एंड थिन होगा तो we can easily appreciate. So what is the normal position of apex apical impulse? From the mid-thorax up to mid-clavicular. So basically it is in the fifth intercostal space, mid-clavicular line, fifth intercostal space, or maybe 1 to 2 centimeter medially. ठीक है? हो गया? Now another term is called paradoxical movement of chest. What is this? Paradoxical movement of chest. So normally हम जो सब जब when we take breaths, हम लोग का chest expansion होता है. In paradoxical movement of chest, what happens due to any trauma? That ribs get detached from the sternum. So जब हम सांस लेंगे, that will go inwards.
ऑपोजिट, ठीक है। तो हमें देख के पता चल जाएगा इसका मूवमेंट ऑफ द चेस्ट, ठीक है। अगर नॉर्मल होगा तो इक्वली दोनों तरफ निकल रहा है। नाउ पैराडॉक्सिकल मूवमेंट में क्या होता है, उसको निकालने के जगह वहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, वहाँ पे जब से सांस ले रहे हो अंदर घुस जा रहा है। सो दिस इज बेसिकली योर पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ चेस्ट, ठीक है। एग्जामिनर पूछ सकता है ये वाला। सो योर इंस्पेक्शन इज over. Now comes the palpation. So what is palpation? Palpation क्या है? Palpation. So basically मोटा मोटा जो हमने इंस्पेक्शन पे देखा, now we will feel by our hands, ठीक है। हमने तो आंखों से देखा है, ना वी हैव टू कंफर्म विद आवर हैंड्स, ठीक है। सो पैल्पेशन में फर्स्ट पार्ट क्या है, पैल्पेशन में चलो इंस्पेक्शन में जो है वही रिपीट करना है। सो बताओ। Okay, so that is position of your trachea. Now, how you do position of trachea? बताओ। Okay, index finger and ring finger. Okay, sternal under पे टच कर रहा है। So what is this? Basically, this prominence area. Sternal and clavicle. So this is your sternal and clavicle, ठीक है। इसके नीचे है तुम्हारा sternoclavicular joint ना, उसके ऊपर दिस तो करो। So basically index finger and your ring finger is placing upon the sternal and clavicle and then palpate करेंगे। What you palpate? You palpate a tracheal ring. You palpate the tracheal ring. फिर उसका लाइनिंग तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कर पाओगे? नेक्स्ट है, नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ द चेस्ट। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? सो नेक्स्ट You have to check the both lungs where is both are. वहाँ पे भी हम लोग शेप एंड साइज देखा था ना, तो यहाँ पे भी तो कॉन्फर्म करेंगे ना हम लोग। सो हियर वी कॉन्फर्म दैट वन ना, हचिंसन इंडेक्स एंट्री पोस्टीरियर डायमीटर 7:5, तो कॉन्फर्म करना पड़ेगा ना। सो यू प्लेस यू कार्डबोर्ड, टू कार्डबोर्ड हियर, यू मेजर यू द ट्रांसवर्स डायमीटर, देन यू प्लेस two cardboard and then you measure your entry posterior diameter. Now that entry posterior diameter has to become 7:5. That ratio Hutchinson index. हो गया? हो गया? Now your expansion of chest. कैसे करेंगे? करो। So basically you are doing yourself. तुम खुद से कर रहे हो। करो करो करो। इसमें क्या दिक्कत कर रहे हो तुम लोग? क्या प्रॉब्लम कर रहे हो उसमें? सो क्या करना है? Suppose this is your patient. These 4 fingers you fix. Same side. This finger fixed. Fix करोगे, ये वाला पार्ट फ्री रहेगा, ठीक है। सो बेसिक तुम्हें पेशेंट के पूरा पीछे आना है, साइड से नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा इधर हो जाओ। सो बेसिकली पीछे आओ, फिर ये वाला फिक्स रहेगा, दिस 4 fingers, दिस 4 fingers, but the index finger is free. So what is this part? So क्या बोलते हैं? What is this? What is this?
Suprascapular. What is this? Infrascapular. So this is your infrascapular. So सांस लो. आ रहा है ऑटोमेटिकली, तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है. So basically you fix this 4 fingers, index to your little finger. इसको fix करना है. This will be free. ठीक है, समझ में आया? Okay, everyone. So इससे क्या पता चलेगा तुम्हें? So basically symmetrical expansion of the chest. ठीक है? सर ये आगे पीछे दोनों करने के लिए चीज बना है. The patient will See, basically in respiratory system we prefer sitting position. क्यों? Because हमें आगे पीछे left, right, both side we have to examine. So we better prefer sitting position. ठीक है? Now, symmetrical expansion of the chest. Another procedure is you keep your hands above the shoulder of the patient and tell the patient to inspire. So what you see is basically both of my hands is raising equally both sides. ठीक है? So this is also your symmetrical expansion of the chest. अगर हमें एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट देखना है मेजरिंग टेप से, तो कैसे देखोगे? first we will measure the inspiration and minimum हाँ, कहाँ पे? apex area. So basically you wrap your measuring tape around the patient at the level of nipple, at the level of nipple और ठीक है. तो फिर पेशेंट को डीप इंस्पायर करने बोलोगे. यू विल टेक मेजरमेंट, पेशेंट विल एक्सपायर अनदर मेजरमेंट, यू सब्सट्रैक्ट दिस. सो नॉर्मल कितना है? कितना नॉर्मल? दैट इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का 500. ये तो तुम सेंटीमीटर में देख रहे हो. 5 to 7. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? चलो फिर ये तुम्हारा पेल्पेशन में क्या है? और यू check apical impulse there, so you will check apical beat here, apex beat. ठीक है. तो apex beat कैसे? With the lower and they will fifth intercostal stage Fifth intercostal, how you find out? by starting from the finding the second. Starting from the ऐसे करोगे तो नहीं होगा. ठीक है. So basically you have to tell examiner, sir, from the sternal notch we'll run downwards, we will find the prominence part, it is called the angle of Lewis, which corresponding the second rib. Now in the mid clavicular line, upon moving downwards, fifth intercostal space, second intercostal space, third intercostal space, and then fourth intercostal space. So fifth intercostal space. ठीक है. So on that point we will place our palm. ठीक है. We will place our palm. Then we will look it. Here we will fill with the ulnar border of the, and then we point it. ठीक है. ठीक है. Systematic examination, systematically. Okay? हो गया? कैसे? Please. ऐसे हवा में नहीं. See, एक टेंडेंसी डेवलप करो. What is this? Notch. What notch? So you run downwards. Then prominence part. This prominence part is called. So this is basically the manubrium part of the sternum and the body of the sternum that meets, and the joining is called manubrium sternal joint, and that there is a formation of angle called the angle of Lewis.
That angle of Lewis corresponds to your second rib. Second rib वहाँ जाके लगता है, ठीक है। सेकेंड रिब मिल गया तुम्हें, नाउ मिड क्लेविकुलर लाइन, नीचे आओगे फील करते हुए इंटरकोस्टल स्पेस में स्पेस रहेगा, बोनी रिब में बोनी प्रोमिनेंस रहेगा। सो देयर विल यू फील, फिर पाम रखना है, फिर योर अनर बॉर्डर एंड नी पॉइंट। क्लियर एवरीवन? क्लियर? ठीक है। सो नेक्स्ट पल्पेशन में क्या करोगे तुम? पल्पेशन, वहां पे क्या देखा था तुमने? एनी एबनॉर्मलिटी? अपीयरेंस में तुमने वहां पे क्या देखा था? तो वहां पे भी बेसिकली यू फील करके देखोगे आइदर एनी टेंडरनेस इज देयर, कहीं पे उसको पकड़ने से दर्द लग रहा है क्या, चोट लग रहा है क्या। देन कम्स योर lymph nodes. How you feel lymph nodes? From the back. चलो चुपचाप रहने से नहीं होगा। कैसे? lymph nodes. तुम्हें बहुत पढ़ने की जरूरत है। You need to study. So basically यहाँ पे हम लोग we are focused about supraclavicular and axillary lymph nodes. This is lung field. So the most nearer part is your supraclavicular and axillary. So we palpate in circular motion and feel any nodular structure. ठीक है? We feel any nodular structure. Normally हमें नहीं मिलेगा, but in case of carcinoma or long-standing infection, we might get. So that will give you conclusion of any फिर axillary lymph nodes, both sides. Okay? Clear? क्या किया मैंने अभी? So क्या? What is the purpose of rotating this one? Circular motion में जो मैंने किया, what is the purpose? किस लिए किया मैंने? लिम्फ नोड अभी पल्पेट किया ना, तो वो तो जिसने लिखा है उसको जाके पता चले। जो पूछना है वो पूछो। सर्कुलर मोशन में क्यों किया? वो है क्या? पल्पेशन में और कुछ बचा है? हाँ, यू कैन डू। अगर तुम्हें करना है तो कर सकते हो ना। पल्पेशन की फील लाइक दिस बोथ साइड, ठीक है। फिर रिपीट करो। पल्पेशन में क्या क्या देखा था? Not symmetrically, so you have to compare both sides. इसमें तो सिमेट्री नहीं आएगा ना। हाँ, इसमें फील करोगे तो both sides. Same likewise axilla में, हाँ, ठीक है। Nodular structure, যেমন লাগবে স্কিনের নিচে, you will feel like दाना दाना। जिससे लगेगा मतलब स्किन के नीचे कुछ लंप, हाँ, ठीक है। हार्ट स्ट्रक्चर कुछ गोल गोल ऐसे कुछ है, ठीक है। सो एलिवेशन में क्या क्या देखा था हम लोग? रिवाइज इट क्विकली। क्या पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया? हाँ, हाँ, तुम्हें पहले वाला समझ में आया? फिर बताओ पल्पेशन में क्या क्या देखा था हम लोग ने? पोजीशन ऑफ द ट्रेकिया, देन एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट, देन सिमेट्रिकल एक्सपेंशन तुम कैसे देखे हुए? सो बेसिकली कहाँ पे करते हो तुम? एट द बेस ऑफ द लंग। बेस ऑफ द लंग, व्हाई? Because maximum exchange of gases takes place in the base of the lung, so the base of the lung expands more. ठीक है? Question. ठीक है? Next.
टेंडरनेस, एनी टेंडरनेस, कहीं भी दर्द हो रहा है क्या? वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, साइनोसिस वगैरह देख रहे थे ना कहीं पे। सो सर्कुलर मोशन में इसलिए करते हैं क्योंकि सी हम लोग जब भी एग्जामिनेशन करते हैं वहाँ पे डीएलसी में हम लोग क्या करते थे, जिगजैग मोशन में किया था। क्यों किया था? सो दैट वी डोंट मिस एनी फील्ड। लाइकवाइज यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन में करते हैं। अगर तुम ऐसे करके यू कैन फील इट। सो बेसिकली अगर फर्स्ट सर्कुलर मोशन में मिस हो गया तो सेकंड सर्कुलर मोशन में यू कैन फील इट। ठीक है, मैंने क्या बोला, एम्फासिस दो, कौन सा सीखना है, ये सीख के तुम्हें फायदा नहीं होगा, जो सीखना है वो सीखो। ठीक है, palpation over, inspection palpation over, सभी। नेक्स्ट योर परकशन में क्या करते हैं हम लोग? palpation में हम लोग वो मिस कर दिया ना। What is this? Vocal? No. What is this term called? Buccal? Buccal fremitus. ठीक है? Buccal fremitus. So what is this buccal fremitus? So basically during the act of phonation, क्या हो रहा है? That phonating act vibrates and travels your chest field. ठीक है? तो उस वाइब्रेशन को तुम्हें फील करना है ताकि ब्रीदिंग इक्वली ऑल अबव द लंग्स। नो, नाउ कम्स हाउ यू डू एग्जामिनेशन। सो बेसिकली तुम लंग देख रहे हो, ठीक है। मैंने किस लिए बोला, क्यों बोला कि वी प्रेफर सिटिंग पोजीशन, बिकॉज यू वांट टू चेक ऑल ऑफ द, तो दैट वन आल्सो यू विल डू ऑल साइड। ठीक है, फर्स्ट इंटीरियर पार्ट में दिस इज, सो दिस इज योर सुप्राक्लेविकुलर। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। विल टेल द पेशेंट टू, क्या बोलेंगे? हाँ, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स। नाउ डाउनवर्ड्स क्या करेंगे? इंटरकोस्टल स्पेस पे जाएंगे। ठीक है, सेम ऑन द एक्सिलरी पार्ट। एक्सिलरी से हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक है, एक्सिला, व्हाट इज दिस एक्सिला? सो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। सेम ऑन द बैक साइड हम लोग सुप्रास्कैपुलर पार्ट से नीचे जाएंगे। ठीक है सर, एक बार इधर और इधर। हाँ, इधर। सो बेसिकली हम लोग कैसे प्रेफर करते हैं? इधर करेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर नीचे करेंगे। दैट पैटर्न यू रिमेंबर डीएलसी में। सो यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया। सो दिस, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पल्पेशन में। सो पल्पेशन में क्या? नाउ नेक्स्ट कम योर परकशन। वहाँ पे क्या हो रहा था? वी आर दैट फोनेशन साउंड ना, वो वाइब्रेशन कर रहा था। बट हियर वी विल गिव, क्या करेंगे? एक्सटर्नल वाइब्रेशन। यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल वाइब्रेशन दे रहे हैं ना। सो वी चेक लंग्स टिम्पेनिसिटी, डब आवाज कर रहा है ना। सो बेसिकली क्या होता है? लंग खाली रहता है, फिल्ड विद एयर। सो जैसे ड्रम में रहते हो तो यू विल गेट टिम्पेनिक साउंड। बट इफ दैट स्पेस इज फिल्ड विद एयर, तो वहाँ पे क्या होगा? यू विल गेट डल। Suppose that one is filled with solid structure, we will get stony dullness. ठीक है, पत्थर के ऊपर जितना भी मारो देन ऐसे करोगे तो आवाज नहीं निकलेगा। क्लियर? ठीक है सर। सो वहाँ पे भी क्या था? तो हम लोग यहाँ पे फिर, ठीक है, आ रहा है आवाज?
सो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग इंटरकोस्टल स्पेसेस पे विल सो दिस फिंगर इज कॉल्ड फ्लेक्सिमीटर, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड ऑफ द फ्लेक्सिमीटर फिंगर विल प्लेस अपॉन द फील्ड, फिर हम लोग स्ट्राइक करेंगे विद द फ्लेक्सर फिंगर, ठीक है। ओनली द रिस्ट मूवमेंट इट शुडंट बी मोर देन 2 to 3 इंचेस। ऐसे करेंगे तो तब तो पेशेंट को दर्द होगा, ठीक है। 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 इंचेस एंड ओनली द रिस्ट मूवमेंट, ठीक है। दिस वन इज परकशन। सो व्हाट आर द जोन्स ऑफ परकशंस? Areas of percussions. So we basically divide zones of percussion in respiratory system as in the anterior part supraclavicular, mammary and inframammary. पीछे suprascapular, scapular, infrascapular. Side axillary and infraxillary. So क्या हो गया पीछे? So these are the zones. क्यों zones? Lobes of liver याद है, इसलिए डिवाइड किया। तुम्हें करना एवरी इंटरकोस्टल स्पेस पे है, बट ये जो पोर्शन है इट विल हेल्प्स यू टू डिपिक्ट कौन सा लूप पे, याद है? सामने सेम supraclavicular, mammary, infraclavicular, ठीक है। So this is axilla and then infraxilla, ठीक है। ओके, श्योर? तुम बोलो ना, पकड़ो ना, पकड़ के तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या है, स्केपुला है तो इसका ऊपर क्या होगा, supraclavicular. This one is what? Mammary part. So this is the mammary function. What is this? This is below the mammary. So this is inframammary. ये स्केपुला है, इसका ऊपर होगा तो suprascapular, इसका नीचे होगा तो infrascapular. ये एक्सिला है, एक्सिला के नीचे होगा तो infraxilla. Clear? Everyone? So this finish your percussions. Next comes your auscultation. Auscultation में क्या करते हैं हम लोग? Through the stethoscope. Before touching the stethoscope, हम लोग will stand by the side of the patient. We try to listen his normal breathing sound. अगर normal sound रहेगा तो ठीक है, क्या होगा, हमें सुनाई नहीं देगा। If I am standing this apart, ठीक है, और जिस 3 to 4 इंचेस, ठीक है, दिस अपार्ट में नॉर्मली हम लोग को उसका ब्रीदिंग साउंड सुनाई नहीं देगा। अगर सुनाई दे रहा है दैट मीन्स ही इज हैविंग प्रॉब्लम, ठीक है। सो उससे पता चल रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेथो से क्या सुनोगे तुम? vocal resonance. So basically स्टेथो से तुम लंग साउंड, ठीक है। लंग साउंड में नाउ पहले लंग साउंड है कि नहीं, इज इट प्रेजेंट और डिमिनिश, क्रोनोलॉजी की में आओ, क्या सुनेंगे पहले, है कि नहीं, वही तो देखना है, दोनों साइड है कि नहीं। अगर है तो कौन सा टाइप का साउंड है, आइदर इज इट ब्रोंकियल और वेसिकुलर। सो नॉर्मली क्या हुआ, ब्रोंकियल और वेसिकुलर, नॉर्मली ब्रोंकियल होता है, वेसिकुलर होता है। से नॉर्मली वी गेट वेसिकुलर ब्रेथ साउंड। क्यों? दिस ट्रेकिया पार्ट एंड द ब्रोंकाई, इसमें साउंड नहीं होगा until unless there is an obstruction or any secretion. That one is only the conducting part. याद है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड किया था, कौन सा? ऊपर वन इज योर ओनली द कंडक्टिंग पार्ट एंड द एक्सचेंजिंग पार्ट। तो इसमें गैस एक्सचेंज हो रहा है, सो जिसमें गैस एक्सचेंज हो रहा है that one is your vesicular breath sound. Vesicular breath sound, ठीक है। So normally all over the lung fin you will get vesicular breath sound, ठीक है, vesicular breath sound. Now where you get bronchial breath sound? Normally में नहीं मिलेगा,
Abnormal. क्लियर, हाँ एबनॉर्मल में मिलेगा. सो इन एबनॉर्मल इंडिविजुअल हमें ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड मिलेगा. इधर पे भी मिल सकता है. ठीक है. सो बेसिकली इट इज ड्यू टू नेरोइंग और एनी सिक्रेशन. ठीक है. डेट कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द लार्जर एयरवे. हो गया, सुन लिया लंग का? क्या क्या सुना? Sir, the lungs part will get the vesicular sound, and in the if it is abnormal, then in trachea part will get the bronchial sound. नॉर्मल होगा तो ट्रिकिया, नॉट ओनली ट्रोकिया, हम लोग एबनॉर्मल होगा तो साई में मिलेगा. सो बेसिकली यू से सर इन नॉर्मल इंडिविजुअल वी गेट वेसिकुलर ब्रेथ साउंड. ब्रोंकियल में जाने का अभी ज़रूरत ही नहीं. There are two types of sound, that is bronchial and vesicular, and in normal individual we get vesicular breath sound. ठीक है. ज़्यादा बोलोगे तो एग्जाम में तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन करेगा. ठीक है. फिर एग्जामिनर को पूछने दो, तो डेट टाइम इफ़ यू कैन आंसर तो तुम्हें पॉइंट मिल रहा है. खुद से बता रहा तो पॉइंट नहीं मिलेगा. खुद से बता रहा तो पॉइंट देगा तुम्हें एग्जामिनर किस लिए पॉइंट देगा? वो जो पूछ रहे वो आता है क्या नहीं. तो अगर तुम पहले से बता दोगे तो वो फिर तो वो नहीं पूछेगा. ही विल गिव गो डीपर. सो हमारा लंग साउंड. ठीक है. नाउ हाउ यू डिफरेंशिएट वेसिकुलर एंड ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड. वेसिकुलर और ब्रोंकियल साउंड में हाउ यू डिफरेंशिएट? सो मोटा मोटा ब्रोंकियल में रफ साउंड होता है. फिर वेसिकुलर में जस्ट वी हियर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. And in vesicular breath sound, the inspiratory part and the expiratory part is near about same, and there is no gap. But in the bronchial breath sound, inspiration part लंबा रह रहा है. सांस लो, सांस लंबा रह रहा है. फिर there will be pause and then expiration. तो inspiration ज़्यादा होगा, pause होगा, then expiration होगा. Vesicular में inspiration and expiration near about normal and there is no gap. क्योंकि यहाँ पे exchange हो रहा है तो थोड़ी ना, तो continuous process है ना, तो इसमें gap नहीं रहेगा, इसमें gap है. Clear? ठीक है. फिर एडेड साउंड में क्या क्या है? अगर एबनॉर्मल साउंड है तो एबनॉर्मल साउंड में क्या क्या है? व्हीजिंग साउंड, प्लूरल रैप. अनदर वन, बोलो बोलो बोलो. व्हीज बता दिया, प्लूरल रैप बता दिया, और crepitations, everyone. Crepitations, stridor, bronchi. So basically wheeze and bronchi first. We'll come that part. Wheeze and bronchi. So wheeze is wheeze. Wheeze is basically the whistling sound, high pitch whistling sound due to narrowing of larger airway. Wheeze. ठीक है. क्या होगा? व्हिसल देखा है? व्हिसल में क्या? फर्स्ट पार्ट इज नेरो ना, तो कौन सा पार्ट साउंड कर रहा है? दैट उसमें जो एयर ब्लो हो रहा है कम से ज्यादा हो रहा है, तो दैट इज कॉजिंग व्हिसल साउंड. सो सेम हियर, व्हीजिंग में वी गेट हाई पिच व्हिस्लिंग साउंड. ठीक है. नाउ ब्रोंकाई. व्हाट इज दैट ब्रोंकाई? ब्रोंकाई में क्या होता है? ब्रोंकाई इज योर, कैसा होता है? इसमें गर्गलिंग और बबलिंग साउंड होता है. क्यों होता है? सो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा? ऑब्स्ट्रक्शन और एनी सिक्रेशन. ऑब्स्ट्रक्शन एंड सिक्रेशन कॉजिंग व्हीज. narrowing of airways causing wheeze. Obstruction and secretion causing bronchi. ठीक है. एक जन खुल के देखो, वहाँ पे है क्वेश्चन. नीचे का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में जाके देखो. ठीक है. मैंने कल देखा था, वहाँ पे wheeze and bronchi सेम पैरा में लिखा हुआ था, बट नीचे जब क्वेश्चन में गया वो लोग ने फिर वहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया था. ठीक है. ओके. wheeze and bronchi फिनिश. नेक्स्ट. अभी तो पता है crepitations. So crepitations. Certain diseases condition also this can happen.
Pleural rub मतलब pleura is getting rubbed with the diaphragm, so that is due to pleuritis. Pleural rub में कैसे मिलेगा? Rubbing sound. Pleural rub. This sound. Pleural rub. Walking barefoot in the And then crepitations. Wrapper लोगे, wrapper को मोड़ोगे, then you will get crackling sound. Crackling sound, crepes और crepitations. कहाँ पे मिलेगा? Abnormal condition कौन सा है? So basically pneumonia infection हो गया, प्लूरल एडिमा हो गया, ठीक है? So basically उसमें तुम्हें मिलेगा क्रेपिटेशन, स्क्रैप, कार्डियक कॉज उसमें मिल सकता है, अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो तो उसमें मिल सकते हैं क्रेपिटेशन, ठीक है? खत्म. Now comes last your vocal resonance. वोकल रेजोनेंस, पहले हम लोग ने पेल्पेशन पे वाइब्रेशन फील किया था, देन हमने एक्सटर्नल वाइब्रेशन देके हम लोग ने उसका टिम्पनी देखा. ना हम लोग रेजोनेंस देखेंगे विद आवर स्टेटो, ठीक है? हर जगह पे देखेंगे सेम रीजन्स, ठीक है? हम लोग जोन्स इसलिए डिवाइड किया सो दैट हम लोग को इजी हो, ठीक है? क्लियर? सब कर पाओगे? अभी सारा आएंगे पूछेंगे तो कर पाओगे? पोजीशन ऑफ ट्रेकिया, इफ शिफ्ट, अगर तुम्हें शिफ्ट हो रहा है तो कंडीशन बताओ, कौन सा कंडीशन पे शिफ्ट हो रहा है? नॉर्मली राइट, लिटिल बिट टू द राइट इज नॉर्मल. ओके, सपोज शिफ्ट ज़्यादा हो रहा है तो कॉजेस क्या क्या हो सकता है? So take it this way, pleural effusion. So this is basically accumulation of fluid in the pleural cavity. Fluid build up हो रहा है तो that is pushing, पानी अगर उसमें भर रहा है तो पुश करेगा ना, तो trachea will shift to the opposite side. Suppose उसमें फाइब्रोसिस हो रहा है तो फाइब्रोसिस हैज अ टेंडेंसी टू पुल स्ट्रक्चर्स, तो पुल करेगा तो ट्रेकिया विल डेविएट टू दैट साइड. इजी? फाइब्रोसिस का बहुत लंबा है, इवन उसमें इडियोपैथिक भी है, मतलब यू डोंट नो द कॉज, तो उसमें जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है? सो यू से फाइब्रोसिस, ठीक है? ठीक है ना. अगर फिर तुम पूछोगे प्लूरल एफ्यूजन का कॉज क्या है, बहुत मोटा मोटा लंबा है, उसके लिए तुम्हारा फाइनल ईयर तक है. बेसिकली दैट हिस्ट्री किंग ना, तुम जो लिया वो खत्म नहीं है, दैट वाज जस्ट द आउटलाइन, ठीक है? अभी अगर तुम सीख लोगे तो यू कैन, क्योंकि तुम्हें वो सीखने के लिए कुछ और भी जानना जरूरी है. लाइक एग्जांपल दिए तुम्हारा कफ का, सीख पाओगे, उसमें बहुत सारे पॉइंट है, पर कुछ टाइम तो ऐसे भी है तुम्हें पता भी नहीं है. सो बेसिकली यू लर्न द फिजियोलॉजी पार्ट हियर, सब्जेक्ट फिजियोलॉजी. नेक्स्ट यू सेकेंड ईयर में तुम लोग जाओगे पैथोलॉजी. सो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फिजियोलॉजी, एबनॉर्मल फंक्शनिंग इज पैथोलॉजी. सो सब्जेक्ट को इसलिए ग्रुप डिवाइड किया, यू लर्न स्टेप वाइज, ठीक है? करो, चलो करो. I will see. Sound वाला. Wheezing is basically your whistling sound, high pitch whistling sound. कहाँ पे? Causes. नहीं सर, यहाँ पे चेक करना. Wheeze. लंग फील्ड पे करोगे ना, लंग. बेसिकली अभी क्या बताया, इफ यू आर एग्जामिनिंग यू हैव टू एग्जामिन एवरी पार्ट्स ऑफ द लंग फील्ड, ठीक है? सो बेसिकली व्हीज में, सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बेल, व्हाट इज दिस ईयर टिप्स, व्हाट इज दिस, फिर कैसे पकड़ेंगे इसको?
it is curved this side. Oh. That we will put on the ear. So basically the ear tips will be facing medially and forwards. Anatomy. फिर हम लोग रखेंगे, अगर नॉर्मल साउंड है तो पेशेंट को बोलेंगे सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए, सांस लो छोड़ो. ठीक है, हो गया. सो है नॉर्मली तो सेम एज नॉर्मली यू विल गेट सेम इंटेंसिटी, सेम साउंड हर जगह पे. बेस पे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि और रेस्ट इंटेंसिटी सेम ही रहेगा, बट यू वोंट गेट एनी एडेड साउंड, जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है. अच्छा, हम लोग वहाँ पे पल्पेशन किया ना, तो पल्पेशन हर जगह पे सेम होता है क्या? कहाँ पे डल होगा? एनी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर विल कॉज डलनेस, फाइब्रोसिस और नॉर्मल स्ट्रक्चर लीवर, उसमें क्या होगा? डल. ठीक है. फिर टिम्पेनी कहाँ पे होगा? अगर वह हवा से भर जाए तो इट इज न्यूमोथोरैक्स. न्यूमोथोरैक्स में ज़्यादा हो जाएगा. नाउ कम्स योर by this one, vocal fremitus. This one is not resonance. This one is resonance. Vocal fremitus, vocal resonance. So vocal fremitus and that tympanic one is opposite. इसमें क्या होगा? अगर solid structure होगा तो you can feel the vibration better. अगर उसमें एयर होगा या फ्लूइड होगा तो that will dampen the vibration. Clear? बेसिक्स. ठीक है. अगर सॉलिड स्ट्रक्चर होगा तो वोकल फ्रेमिटस ज़्यादा होगा. सो अगर उसमें एयर होगा या फ्लूइड होगा तो सेम विद द स्टेथो. सो न्यूमोथोरैक्स होगा तो यू विल गेट अगर यू आर हियरिंग विद द स्टेथो, अगर ज़्यादा होगा तो व्हाट यू कॉल हाइपर रेजोनेंट. फ्लूइड होगा तो डिक्रीज. फ्लूइड होगा तो आइदर एब्सेंट, उसमें नहीं होगा आइदर एब्सेंट. ठीक है. ऑर्डर. ठीक है. What is this? Fluid. ठीक है. So basically, so इसमें अलग समझ में आया? जस्ट ऑपोजिट रेजोनेंस. और इसमें टिम्पेनिक होगा जहाँ पे एयर होगा, बट अगर एयर होगा तो जब सुनोगे तो यू विल गेट नहीं होगा ना, रेजोनेंस होगा ना. ऑपोजिट अभी तो बताया मैंने. तो नाउ यू डू द एग्जामिनेशन. ठीक है.